हेलो फ्रेंड्स। वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इससे पहले ये टॉपिक आपने करा नहीं हुआ है और अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको समझना है। पेन कॉपी लेके साथ में जरूर बैठना, यही मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा, क्योंकि जो जो चीजें जैसे जैसे मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको साइड बाय साइड कॉपी में नहीं करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आएगी। 2 4 5 क्वेश्चन करने के बाद धीरे धीरे आपको इस चीज को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक रूल फॉलो होता है। जैसे आपको फाइंड बोला, जैसे ए मैट्रिक्स आपको दे दिया 6 9 2 3, तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। वैसे ही एक बी मैट्रिक्स है 2 6 0 7 9 8, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की। आपको बोला ए बी फाइंड करो। ए बी मतलब ए इंटू बी, जब दोनों हम वेरिएबल को या जो कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल जो आपको याद होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स तभी इंटू हो सकती है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तो ही आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी आपकी मैट्रिक्स नंबर ए, और बी मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 3 की। मैंने यहाँ लिख दिया है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है मैट्रिक्स नंबर ए, और 2 क्रॉस 3 की है मैट्रिक्स नंबर 2। क्या इसकी कॉलम और इसका रो सेम है? हाँ सेम है। सेम है तो ना इस पे एक बॉक्स चढ़ा दो आप। ये बॉक्स इसलिए होता है कि अब ये दोनों गायब हो जाएंगे नंबर, और जो नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लीकेशन की वो आएगी 2 क्रॉस 3 की। जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आते, जैसे 2 नहीं आया 3 नहीं आया, तो जो नई मैट्रिक्स यहाँ से बन के आएगी वो आएगी 2 क्रॉस 3 की। तो 2 क्रॉस 2 हो गए, 2 क्रॉस 3 हो गए, 2 क्रॉस 3 आपस में ब्रैकेट लग गया, 2 क्रॉस 3 की आपकी नई मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है? ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चल गई है कि नई मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, अब ये स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ नहीं करना, इसमें रो वाइज चलो। रो मतलब कि इस तरीके से ऐसे चलो, 6 करो 9 करो, और यहां से पकड़ो कॉलम। ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 × 2, प्लस 9 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा, 6 को ऊपर वाले से, 9 को नीचे वाले से, और अगर कोई तीसरा नंबर होता तो उसको इसके नीचे अगर कुछ होता तो ऐसे। मतलब इसमें मैं रो के हिसाब से चलता हूं, यहां मैं नीचे, यहाँ लेफ्ट टू राइट, यहाँ टॉप टू डाउन, यहाँ ऐसे, और दूसरे वाले में कॉलम नीचे। सो 6 × 2 प्लस 9 × 7, 6 × 2 प्लस 9 × 7, ध्यान देना। उसके बाद तो इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। अब इसके बाद सेम यही रो चलेगी, पर पहले कॉलम के साथ कर लिया है। अब सेम यही रो, दूसरा कॉलम, 6 × 6 प्लस 9 × 9, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 36 प्लस 81। फिर 6 × 0 प्लस 9 × 8, तो 6 × 0 प्लस 9 × 8 72। ठीक है, अब ऊपर वाली आपकी मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब नीचे वाले नंबरों की बारी है। नीचे वाले नंबर कैसे? सेम यही चीज, रो ऐसे, कॉलम ऐसे, रो ऐसे, कॉलम ऐसे। मतलब 2 × 2 प्लस 3 × 7, 2 × 2 प्लस 3 × 7। नेक्स्ट क्या होगा? 2 × 6 प्लस 3 × 9, 2 × 6 प्लस 3 × 9। फिर क्या होगा? 2 × 0 प्लस 3 × 8, 2 × 0 प्लस 3 × 8। ऑर्डर क्या बनेगा? अब इनको सॉल्व करूंगा, 12 प्लस, अभी आपका सिंपल प्लस हो गया, मैट्रिक्स सॉल्व कर लोगे। जो ऑर्डर बन के आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 3 का। और मैंने ऊपर ही देख लिया था, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ऑर्डर हमेशा ये दोनों एलिमेंट बताएंगे जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। और आइडियल केस क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, कि पहली जो आपकी मैट्रिक्स है उसका कॉलम, मतलब कि ये, और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो, दोनों अगर सेम है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपको एक चीज समझ आई, ये मैंने 2 वर्सेस 2 वाला सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आपको समझाया कि जब भी मल्टीप्लाई करना इसको रो में आगे बढ़ाते चलना, इस वाले में कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, फिर रो, और फिर कॉलम, फिर वैसी नीचे वाली रो, ये कॉलम, इसको इससे, इसको इससे, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a इज इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5, ये ऑर्डर हो गया इसका 2 क्रॉस 3। b इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 1। तो आपको बोला फाइंड करो ए बी, फिर करो फाइंड बी ए, और फिर ये भी शो करो कि ए बी और बी ए सेम नहीं है। आप ध्यान रखना, आपने सिंपल मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा है कि 2 × 3 और 3 × 2 सेम होता है।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी करना और बी इंटू ए करना सेम नहीं होता है। देखेंगे कैसे। अब देखो सबसे पहले ये आपकी ए मैट्रिक्स ए इंटू बी निकाल रहा हूं मैं। सो ए आपका क्या है 1 -2 3 -4 2 5, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी 2 रो है और ऊपर से नीचे 3 कॉलम है। वैसे ही बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5 2 1। यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 क्रॉस 2, 3 आपकी रो हो गई और ऊपर से नीचे 2 आपके कॉलम हो गए। अब अगर पहले तो चेक कर लो कि क्या इसके कॉलम, इसमें कॉलम कितने हैं 3 और इसमें कितनी रोज है 3, इसकी कॉलम इसकी रोज सेम है, हाँ सेम है। सो ये कट जाएगा और बच क्या जाएगा ये 2 और ये वाला 2। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। अब करते हैं सॉल्व। मैंने कैसे समझाया है सॉल्व करना, ये रो वाइज इंटू करेंगे किससे, इसके कॉलम से। 1 इंटू 2 ये लिख दिया, प्लस -2 इंटू 4, मतलब यहाँ ऐसे आगे बढ़ूंगा और यहाँ नीचे जाऊंगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, प्लस -2 इंटू 4 तो ये -8 हो गया, 3 प्लस 3 इंटू 2 ये 6 हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। फिर 1 को 3 से कराया, 1 3 जा 3, प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू ये क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। कैसे, इस वाले को पहले इससे करा दिया, ये पहली तैयार हो गई। फिर इसी रो को पीछे वाले से 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ये आपको यहाँ तैयार हो गया। अब नीचे वाले का नंबर आएगा, नीचे भी सेम रो और फिर पहले वाला कॉलम, -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये लिख दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद यही वाली आपकी रो और ऊपर वाली कॉलम -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, ये करके आपका तैयार हो जाएगा। सबको प्लस कर लोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, आपकी जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। वो 2 क्रॉस 2 की ही क्यों बनेगी, मैंने आपको तरीका समझा रखा है। ए इंटू बी को लिखोगे 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, इसका कॉलम इसकी रो सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 की आपकी नई मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसको, इस वाले पार्ट को आप जब सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है कि आपका जो आंसर आएगा वो 2 -8, ये प्लस करने के बाद आप ये सिंपल प्लस माइनस तो आप सॉल्व कर लेंगे, इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। 0 -4 10 3, आप चेक कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तैयार है और ये आपका आंसर किसका है, ए डॉट बी का। अब आपको क्या निकालना था, बी डॉट ए भी निकालना था। अब देखो बी डॉट ए में बी वाली मैट्रिक्स पहले लिखी है मैंने, ठीक है, और डॉट के बाद ए है तो डॉट लगा के ए वाली मैट्रिक्स बाद में लिखी है, ठीक है। और तो अभी इसका अगर मैं देखूं कि ऑर्डर क्या होगा, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, 3 इसमें रोज है, 2 इसमें कॉलम है। इसमें 2 क्रॉस 3, ए वाले का ऑर्डर देखो 2 रो है और 3 कॉलम है। 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, क्या इसकी कॉलम और इसका रो, पहले वाली मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो सेम है, हाँ सेम है। तो 2 से 2 कट गया, बच क्या गया 3 क्रॉस 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 क्रॉस 3। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको सीधी एक बात पता चल रही है कि ए बी और बी ए बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का निकला था, मतलब इसमें 4 ही एलिमेंट थे। एलिमेंट कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जितने भी आपका है 2 क्रॉस 2 कर दो 4 आ जाएगा, वैसे 3 क्रॉस 3 कर दो, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। सो एक बात तो सीधी क्लियर हो गई कि ये आपका इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट है, उसमें 3, उसमें 4 है। तो आप वेरीफाई कर लेते हैं। फिर भी तरीका क्या रहेगा आपका, इसकी रो इसका कॉलम ऐसे ही करते हैं, इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 1 ये लिख दिया, प्लस 3 इंटू -4 ये हो गया। फिर अगला चलते हैं इसको दूसरे वाले के साथ, 2 इंटू -2 ये, प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 5 ये लिख दिया। फिर अब सेम चीज इस बीच वाले पे चलेंगे, 4 इंटू 1 ये रहा, प्लस 5 इंटू -4 ये रहा, 4 इंटू -2 ये रहा, प्लस 5 इंटू 2 ये रहा, फिर 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 ये रहा। समझ आ रही है ना, यहाँ रो और ये फिर कॉलम पहले आ गई यहाँ पे। फिर 4 इंटू 5 को -2 2 से, फिर 4 को 3 से, फिर 5 को 5 से। तो ऐसे चलती है रो और ऐसे करते हैं कॉलम। ऐसे आपको पिछले 2 क्वेश्चन में आपने समझ लिया होगा, सॉल्व करते हुए जाओगे, क्योंकि अगर ये कर लिया तो ये मैं प्लस माइनस तो क्या ही सिखाऊंगा आपको, वो सबको आता है 12th क्लास में आप लोग। सो बी ए टोटल 9 एलिमेंट्स बन गए, -10 2 11 21 -16 ये। तो आपको एक चीज पता चल गई, ए डॉट बी ये थे 4 एलिमेंट थे बस,
बी डॉट ए में 9 एलिमेंट्स है और सारे के सारे अलग है, जब एलिमेंट ही अलग है तो मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकती। सो ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है। हम सारी प्रॉपर्टीज को ऐसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट योर स्किल्स में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू 067 -608 7 -8 b इज इक्वल टू 011 102 120 c इज इक्वल टू 2 -2 3, कैलकुलेट AC BC A प्लस बी डॉट सी वेरीफाइड एट A प्लस बी ब्रैकेट में डॉट सी इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब देखो इतनी सारी चीजें हमें सॉल्व करनी है। पहले कह रहे हैं AC मैट्रिक्स सॉल्व करो, मतलब मल्टीप्लाई करो A को C से, फिर BC करो मतलब B को C से मल्टीप्लाई, फिर क्या करो A और प्लस B को, पहले A प्लस B को जोड़ लो। एडिशन मैट्रिक्स आपको पता है कैसे करते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को A प्लस बी कर लो और फिर डॉट कर लो किसके साथ, C के साथ, तो ये भी निकालो। और फिर क्या बोला वेरीफाई करने के लिए, ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ए सी से भी इंटू होगा प्लस बी सी से भी इंटू होगा। सो वही है ए प्लस बी डॉट सी को और इन दोनों के सम को चेक करना है कि क्या ये बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो फटाफट से पहले हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, ए प्लस बी। अच्छा, एडिशन में भी मैंने एक चीज आपको बता रखी है कि ए प्लस बी जब भी आप करोगे तो आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। अगर जैसे ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, बी वाली भी आपको 3x3 की है। सो फटाफट से प्लस कर लो, 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, फिर प्लस करके आप तैयार कर लोगे अपनी ए प्लस बी की मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी 3x3 होगा। प्लस करना सबको आता है। ए प्लस बी को इंटू करो सी मैट्रिक्स से। सो मैंने ए प्लस बी को दोबारा यहां लिख दिया, डॉट किसको करना है, सी मैट्रिक्स के साथ, तो सी मैट्रिक्स 2 -2 3 यहां पर लिख दी। अब फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि वही पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। तो 3x3 3x1, 3 3 हाँ सेम है, ये कट जाएगा, बचे हुए क्या है 3x1। तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x1, जो इंक्लूड नहीं होते उसका बनता है 3x1। ए प्लस बी डॉट सी, ये आपका था। अब 3 और 1 वाले में अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज, 0 × 2, ठीक है, ऐसे रो और ऐसे कॉलम, 0 × 2 प्लस 7 × -2 प्लस 8 × 3, ये लिख दिए मैंने। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे वाले में -5 × 2 प्लस 0 × -2 प्लस 10 × 3, उसके बाद 8 × 2 प्लस -6 × -2 प्लस 0 × 3, ये नीचे आ गया। आपको दिख रहे होंगे 3 रो तैयार हो गई, ये कॉलम एक ही है, इन्हें सॉल्व कर लोगे, आपकी नई मैट्रिक्स जो तैयार होके आएगी प्लस करने के बाद 10 20 28, ऑर्डर क्या होगा 3x1। मैंने एलएचएस को सॉल्व कर लिया, a प्लस बी डॉट सी 10 20 28 आ गया है। अब मुझे ये पता लगाना है कि AC प्लस BC ये है या फिर नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन को आगे। AC, तो AC कैसे निकालूंगा, ए मैट्रिक्स लिख दी मैंने यहाँ पे, आपके सामने सी मैट्रिक्स लिख दी। इनटू करने से पहले मैं एक ही चीज चेक करता हूँ कि क्या आपके पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है। तो इसकी कॉलम है 3 और इस वाले की रो है 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x1, ये आ गया 3x1। अब 0 × 2 ये आ गया प्लस 6 × -2 प्लस 7 × 3, ये रो वाइज चलता है कॉलम वाइज, बार बार नहीं, एक ही बार बता रहा हूँ, और इसीलिए बता रहा हूँ हर चीज को इतना डीपली ताकि समझ आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। -6 × 2 प्लस 0 × -2 प्लस 8 × 3, ये आ गया 7 × 2 प्लस -8 × -2 प्लस 0 × 3। सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। AC जो मैट्रिक्स आएगी वो 9 12 30 3x1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 इसमें रो हो गई, एक ही ऊपर से नीचे कॉलम है। AC आपका तैयार हो गया। अभी मैंने इसमें ये वाला पोर्शन निकाल दिया, AC निकाल दिया, मेरे को निकालना क्या है आपका BC वाला इस पोर्शन निकालना है। तो BC कैसे निकलेगा, B को C को इनटू करके। तो ये आपका B मैट्रिक्स है, ये आपका C मैट्रिक्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लिया कि इसकी कॉलम 3 है, इसका रो 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा हुआ क्या 3x1, नई मैट्रिक्स बनेगी 3x1 की। फटाफट से कर लेते 0 × 2 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 3, समझ आ गया होगा, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, तो 1 × 2 प्लस 0 × -2 प्लस 2 × 3, फिर 1 को 2 से, 2 को -2 से, 0 को 3 से करके आपने मैट्रिक्स तैयार कर ली। BC मैट्रिक्स आ गई 1 8 -2। AC प्लस BC को प्लस भी करना था आपने, यहाँ पर पीछे देखा था AC प्लस BC निकालना था, तो AC आपके पास था 9 12 30, ठीक है।
इसके बाद BC आपने निकाल दिया 18 माइनस 2, दोनों को प्लस कर लिया। एडिशन आपको पता ही है, डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडिशन करते हैं, 10 20 28। AC प्लस BC आ गया 10 20 28, और यही आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा A प्लस B डॉट C, जो LHS था वो भी 10 20 28 था। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपने वेरीफाई यहाँ पर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये एग्जांपल है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। A की वैल्यू दे रखी है, आपको शो करना है A क्यूब माइनस 23A माइनस 40I इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में आता ही आता है। A क्यूब कैसे निकाल लोगे? A डॉट A से पहले A स्क्वायर निकाल लेना, A को A से ही डॉट करा दोगे, A स्क्वायर तैयार हो गया। 3x3 मैट्रिक्स आपको आता है सॉल्व करना। जब A स्क्वायर निकाल लोगे, A स्क्वायर को फिर से A से मल्टीप्लाई करा देना, तो A क्यूब हो जाएगा। A क्यूब की वैल्यू डाल दोगे, माइनस 23 को साथ A लिख दोगे, तो 23 को आपने स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखा दी है कि आगे जो भी नंबर होगा वो सबसे इनटू होगा। 23 के साथ A मैट्रिक्स आएगी तो 23 सबसे इनटू होगा। माइनस 40 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा कि मैंने कुछ पिछली जितनी भी वीडियोज है सारी की सारी, जिसने नहीं देखी है वो वहां पर जाके देखिए, उसको शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जितना हो सकता है सबको पता लगना चाहिए, वीडियोज वगैरह है ये सब है, तो ताकि बच्चे घर में पढ़े। तो A क्यूब माइनस 23 है माइनस 40 है इज इक्वल टू 0। ये आपको 0 मतलब कि 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स से 0 होंगे। ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला इफ fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0 0 1 शो करो fx, फंक्शन है fx ये डॉट fy इज इक्वल टू f ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। तो पहले तो देखो fx मुझे पूरी मैट्रिक्स दे रखी है, तो fy क्या होगी? देखो हर x वाले फंक्शन की जगह आप y डाल दोगे। fx क्या था? cos x sin x cos x माइनस sin x 0 0 0 0 1 जो भी था। fy जब मैं बोलूंगा तो अब हर उस x की जगह पे, फंक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं ना, fy मतलब कि हर उस x की जगह पर y आ गया। cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1, तो आपने ये fy सारा का सारा कैलकुलेट कर दिया। fy कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट आपने LHS सॉल्व करना है, fx डॉट fy सॉल्व करना है। तो ये रहा fx, ये रहा fy, 3x3 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, इसकी कॉलम इसका रो सेम है। मैंने बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आसान हो जाता है समझना कि हाँ भाई बराबर है, ये कट जाएगा। तो बच के आ गया ये 3 और ये 3, 3x3 की नई मैट्रिक्स बनके तैयार है। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। वो मैं अभी जिसको भी आते होंगे कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख देना जरूरी है आपसे, क्योंकि जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना आप बताएंगे टॉपिक्स आपको कैसे लग रही है, वीडियो कैसे लग रही है, उतना हम भी आगे की तरफ मोटिवेट होते हैं कि आपको और क्या क्या डिफरेंट वे में और इजी अप्रोच में चीजों को समझाया जाता है। सो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सो आगे बढ़ते हैं। अब cos x ये ऐसे रो चलती है, ये ऐसे कॉलम चलती है, तो cos x इंटू cos y, ठीक है, माइनस sin x इंटू sin y प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया। फिर ये रो और ये कॉलम cos x इंटू माइनस साइन वाई, ये रहा, माइनस साइन एक्स cos y, ये रहा, 0 इंटू 0, ये रहा। फिर cos x को 0 से तो 0 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स को 0 से 0 ही आ जाएगा, 0 इंटू 1 0, तीसरा आ गया 0, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्योंकि अब ये रो ये कॉलम ऐसे ही चलेगा ना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये रहा, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, साइन एक्स माइनस माइनस साइन वाई, ये साथ में माइनस में आ गया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में ये आ गया, प्लस 0 इंटू 0 0। इस तीनों को फिर ये तीसरे से करोगे, साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0 आ गया। थर्ड वाले में 0 इंटू कॉस वाई ये हो गया, प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0 0। फिर 0 को माइनस साइन वाई से, 0 को कॉस वाई से, प्लस 1 इंटू 0 को 0। फिर 0 को 0 से, 0 को 0 से, प्लस 1 इंटू 1, तो सब कुछ कट के ये आपका 1 बच जाएगा। ये आपकी एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। यहाँ देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, 11th क्लास का फॉर्मूला है cos a प्लस b, तो cos x प्लस y, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, सो पूरा प्लस हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगी आइडेंटिटी अंदर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b की आइडेंटिटी बन जाएगी sin x प्लस y, बाहर आ जाएगा आपका 0।
साइन एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पर भी देख लो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ए प्लस बी, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो की जगह जीरो, यहाँ पर भी सारा जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पर वन, 3x3 की मैट्रिक्स थी, ये आपकी बनके यहाँ पर तैयार हो गई। ठीक है, आरएचएस में आपको क्या चाहिए था? ठीक है, आरएचएस में आपको क्या चाहिए था? आरएचएस में आपसे एक चीज मांगी हुई थी कि मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पर आपसे कहा था एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर आना चाहिए एफ एक्स प्लस वाई के। सो एफ एक्स डॉट एफ वाई आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, और ये किसके बराबर आ गया? एफ एक्स प्लस वाई के। अब एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि हर उस एक्स वाली जगह पर उठा के क्या डाल जाएगा? पूरा ब्रैकेट। जैसे एफ वाई पे क्या करा था मैंने, पूरे एक्स की जगह पूरा वाई 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 आ गया था, वैसे अब उस हर एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई डल जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको यहाँ दिख जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई क्या था? कॉस एक्स प्लस वाई, फिर उस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, ये सारा का सारा वैल्यूज हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट योर स्किल्स के अंदर। इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, फाइंड k निकालिए सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब k निकालना है, a का स्क्वायर आप LHS को सॉल्व कर लीजिए। अब देखो ये बराबर दिया है इक्वेशन की तरह एक्सक्यूज मी, इक्वेशन की तरह आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? इस a इंटू ए मैट्रिक्स से ए स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, इज इक्वल टू, आपको k नहीं पता तो k एक नंबर मान लो, k को k ही मान लो, k को a से इंटू करा दो, तो इससे होगा क्या पता है? k a से इंटू होगा ना तो 3k, ठीक है, क्योंकि k कोई नंबर है, k 3 से इंटू होगा तो 3k माइनस 2k, फिर 4k माइनस 2k माइनस 2, और 2 को इंटू कराऊंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 0 0 2 आ जाएगा। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जब कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराना होता है मैट्रिक्स से तो वो हर एलिमेंट के साथ इंटू होता है। सॉल्व करेंगे, इक्वेट करा देंगे, वहां से k वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या आएगी, आंसर आ जाएगा आपका 1। मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही लिख के मेंशन करके दे दिया है। उसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो आने वाले हैं, ये पेपर में हर दूसरे साल आता है। क्यों? क्योंकि काफी टॉपिक्स इंक्लूड करता है ये अकेला टॉपिक अपने में। अब देखिए कैसे, आपको बोला है इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। जितने भी बच्चे वीडियोस देखेंगे सारे के सारे कमेंट करना, बताना कैसा लगा है, कितना समझ आया है, और आगे क्या क्या वीडियोस आपको किस किस टॉपिक्स पे चाहिए, जितना हो सकता है डू कमेंट। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हाँ इतने बच्चों ने रियली इस चीजों को देखा है, चीजों को समझा है, और हाँ बाहर के बच्चों ने भी देखा, क्योंकि सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो जितना भी आपको समझ आ रहा है, जैसा आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो डू कमेंट। a is equal to 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 0, I is the identity matrix of order 2, show that I plus a, I पता है ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू i माइनस a, साथ में ब्रैकेट लगा के cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले LHS में चलता हूं मैं। LHS क्या हो गया आपका? i प्लस a, LHS है आपका i प्लस a, सो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1 प्लस a, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, a क्या था? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, प्लस कर दूंगा तो प्लस करना आपको आता ही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये आपने LHS को सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद RHS में चलते हैं। RHS क्या है आपका? i माइनस a, ब्रैकेट में आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। सो अब i माइनस a और साथ में ये ब्रैकेट है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी वो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। RHS जो है थोड़ा सा टफ है। ठीक है, टफ तो खैर क्या है, टफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे i माइनस a, सो i माइनस a को डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप यहाँ से देखो, i ये रहा, बीच में माइनस का साइन होता, और ये a ये रहा, 1 माइनस 0, ये प्लस के लिए है, समझ आ रहा है मुझे, ठीक है कि प्लस के लिए है, मैं माइनस के लिए बना दिया मैंने यहीं से। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1, ये आपका आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये आपके चारों आपके सेम एज इट इज मैंने उतार दिए।
अब मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो मेरे को क्या चेक करना है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की है, क्या इसका कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है? हाँ है। तो 2 से 2 कट गया, बच क्या गया? ये 2x2। तो ये 2x2 मेरा बाहर आ जाएगा, ये 2x2 आ गया। अब नई मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरी? 2x2 ऑर्डर की बनेगी, ये फिक्स हो गया। 1 इंटू कॉस एल्फा, ये आ गया। मतलब मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, ये रो ये कॉलम पकड़ लिया बस। 1 इंटू कॉस एल्फा ये रहा, प्लस टेन एल्फा बाई टू साइन एल्फा ये रहा, फिर 1 इंटू माइनस साइन एल्फा ये रहा, प्लस टेन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा ये रहा, फिर माइनस टेन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा ये रहा, प्लस 1 इंटू साइन एल्फा ये रहा, माइनस टेन एल्फा बाई टू माइनस साइन एल्फा ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू कॉस एल्फा ये हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4, अब इन एलिमेंट्स को प्लस करना है मुझे, इन एलिमेंट्स को प्लस करूंगा। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस एल्फा, थोड़ा पॉज करके इसको नोट कर लेना साथ के साथ, क्योंकि पेज चेंज हो रहे हैं ना, तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको होगी, तो वीडियो पॉज करके नंबर उतार लेना। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। तो वहां पर था कॉस एल्फा प्लस टेन एल्फा था, तो टेन एल्फा बाई टू को मैंने यहाँ साइन एल्फा बाई टू बाई कॉस एल्फा बाई टू लिख लिया। टेन थीटा का फॉर्मुला होता है ना साइन बाय कॉस, तो साइन एल्फा टेन एल्फा बाई टू को मैंने साइन एल्फा बाई टू बाई कॉस एल्फा बाई टू लिख लिया। वैसे ही यहाँ पर भी मैंने टेन को साइन बाय कॉस में तोड़ लिया, ठीक है। वैसे ही तीसरे एलिमेंट में भी था तो तोड़ लिया, वैसे ही चौथे एलिमेंट में भी था, तो मैंने तोड़ के यहाँ एलसीएम लेके डायरेक्ट दिखा दिया आपको कि साइन बाय कॉस होगा, कॉस इंटू कराने चला गया एलसीएम लेके और अपॉन में होल के नीचे। वही स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब इधर देखो, ये cos अल्फा बाई टू सिर्फ इसके नीचे, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो एलसीएम मुझे नहीं समझाना पड़ेगा शायद आपको, एलसीएम आपको आता ही होगा, 12th क्लास में आ गए आप लोग, तो इंटू कराने यहाँ चला गया, प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन में cos अल्फा बाई टू हो गया। फिर ये आ गया आपका, ये ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया, सेम यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया, और सेम फोर्थ में भी एलसीएम तो यही ले लिया था, उसको रिपीट मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं, बात आती है नेक्स्ट पे। तो ये रहे चार एलिमेंट्स, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b, ठीक है। ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो याद कर लो, 11th के फॉर्मूले हैं ये। cos a माइनस b, cos a माइनस b अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, ठीक है। a माइनस b करूंगा तो अल्फा माइनस अल्फा बाय टू अपॉन में cos अल्फा बाय टू चल ही रहा है। वैसी sin a cos b माइनस sin b cos a, समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि प्लस वाले को पहले देखूंगा ना मैं, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो साइन ए ये वाली टर्म है अल्फा बाय टू, तो साइन ए माइनस बी में साइन ए होगा अल्फा बाय टू माइनस अल्फा, अपॉन में आ गया cos अल्फा बाय टू। सेम इधर भी देखूंगा, साइन ए cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। साइन ए cos b माइनस cos a sin b, तो साइन ए माइनस बी मेरा यहाँ पर भी हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा cos अल्फा बाय टू, ठीक है। साइन ए माइनस बी आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos अल्फा बाय टू यहाँ पे। उसके बाद साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी cos a माइनस बी की, तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद अल्फा माइनस अल्फा बाई टू करूंगा तो cos अल्फा बाई टू बन जाएगा, अपॉन में cos अल्फा बाई टू यहाँ था ही। अल्फा बाई टू में से अल्फा माइनस करूंगा, अब अल्फा बाई टू क्या होगा? हाफ है ना ये, अल्फा कॉमन ले लूंगा तो आधे में से एक माइनस होगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, सो माइनस अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू। वैसी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू बाई cos अल्फा बाई टू, वैसे यहाँ पे cos अल्फा बाई टू बाई cos अल्फा बाई टू, ठीक है। ऊपर नीचे कट गया 1, साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू, और माइनस तो बाहर था ही, तो साइन बाय cos हो गया माइनस टेन अल्फा बाई टू, साइन बाय cos हो गया टेन अल्फा बाई टू, और cos अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू कितना हो गया आपका 1। तो ये आपने सॉल्व करके निकाल लिया, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू बाई 1, और आपको शायद यही निकालना था कि i प्लस ए, और ये RHS आपने सॉल्व करा, ये आपके सामने है, 1 माइनस 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू बाई 1, और 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 1, ये LHS था i प्लस ए। सो दिस इज योर LHS, ये कंप्लीट आपका RHS है, और कुछ भी नहीं करा है, आपको भी पता चल रहा है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई करा है। मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने उन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है स्टेप बाय स्टेप, और ये सारा का सारा फिर नीचे मैंने इसे सॉल्व करा है, आइडेंटिटीज लगा दी है, और आंसर मेरा आ गया है। इस संडे को, कमिंग संडे को, जैसा आपको पता है कि हर कमिंग संडे में एक वीडियो डालता हूँ मोटिवेशनल के ऊपर, इस संडे जो वीडियो आएगी वो बहुत स्पेशल होने वाली है, इसमें काफी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, उसकी अभी स्क्रिप्ट चल रही है, बन रही है। सो संडे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, काफी उसमें नई चीजों को आपको पता चलेगा, हर वीडियो में हर चीजों में कुछ ना कुछ सीखने और कुछ सिखाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है। हम जितनी चीजें समझा सकते हैं हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, आप जितना समझ पाओगे वो आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। सो संडे वाली वीडियो
पे आप फोकस करिएगा, काफी अच्छी वीडियो आएगी। तब तक ये पढ़ाई से रिलेटेड जितनी वीडियोज है, मंडे टू फ्राइडे का मेरा जो सिर्फ अपना जो पर्सनल ओपिनियन है कि मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो, सैटरडे पढ़ो, संडे वाले दिन कोई वीडियो आपकी अपलोड नहीं होगी। उस दिन सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ गोल्स के ऊपर, कुछ लाइफ के ऊपर कि कैसे आपको अपनाना है, कैसी चीजें करनी है। क्योंकि फर्स्ट हमेशा हर कोई नहीं आता, जो मेरा मानना है। जैसे क्लास फर्स्ट, कोई भी क्लास हो, अगर जो फर्स्ट पोजीशन बनाई गई है वो शायद इसलिए बनाई गई है क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, कि आप हार्ड वर्क कैसे कर रहे हैं। सबको एक चीज पढ़ाई जा रही है, आप 200 व्यूज, 400 व्यूज, 500 व्यूज आ रहे हैं, मतलब अगर 200 बच्चे, 300 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे जो भी देख रहे हैं, ठीक है, समझ एक ही चीज रहे हैं, पढ़ाने वाला भी एक ही है, लेकिन सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आएंगे। कोई बहुत अच्छा कर जाएगा, कोई उससे कम रह जाएगा और कोई कम। सो मेरा ये मानना है कि जब सबको एक जैसी एजुकेशन मिल रही है, सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आपको नीचे नहीं आना है। अपने आप को बूस्ट कीजिए और थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए और आगे की तरफ बढ़िए, और आपको हाईएस्ट ही स्कोर करना है। आपको किसी को बीट करने के लिए स्कोर नहीं करना है, आपको नॉलेज के लिए लड़ना है। सो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो इसको खत्म करूंगा। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपए हैं। डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो तरीके के बॉन्ड में उन पैसों को मैंने जमा कराना है। 30,000 रुपए है, दो तरीके से मैं उनको जमा कराना चाहता हूँ। पहले बॉन्ड में, जो पहला बॉन्ड है उसमें मुझे 5% का ब्याज मिलेगा पर साल, ठीक है, 5% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। एंड सेकंड बॉन्ड, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कहा इसको ले लेते हैं, ठीक है। बाकी तो इजी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है मेरा एक्सपेक्ट रहता है सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझाने में, चीजों को बताने में। ए टू जेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो सबसे इजी तरीका बताऊंगा मैं आपको। आजकल गाइडें, कुंजियां सब मिल जाती है, वहां आपको पूरी एनसीईआरटी छपी हुई मिलेगी, लेकिन वहां से नॉलेज नहीं मिल सकती। नॉलेज के लिए करना है एक नॉलेज, मैथ्स का मतलब क्या, एक क्वेश्चन सीखा उसको करा, एक कर सीख लिया, 10 उसके जैसे बनने चाहिए। और ये कब आएगा, प्रैक्टिस से। तो जितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जितना वो है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप में से कोई एक बच्चा कमेंट करेगा तो 10 लोग उसको देखते हैं, और वो देखते हैं तो वो सीखते हैं कि किस तरीके से काम करना और किस तरीके से काम होना चाहिए। तो पहला, मैं दोबारा से क्वेश्चन पे आता हूं। तो 30,000 रुपए का वो था आपका ट्रस्ट फंड। आपका दो तरीके के बॉन्ड में आपको उसको जमा कराना है। पहले बॉन्ड में 5% ब्याज मिल रहा है, सेकंड बॉन्ड पेज 7% पर ईयर। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से आपको ये पता लगाना है कि उन 30,000 रुपयों को मैं दो बॉन्ड में अलग अलग कैसे, जैसे मेरे पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है, अब कोई कह रहा है मुझे पीएनबी में एफडी खोल लो, वहां पर 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है, और दूसरा कह रहा है मुझे 7% मिलेगा, और मुझे पैसे दोनों जगह लगाने हैं, ठीक है, मुझे वहां भी लगाने हैं, मुझे वहां भी लगाने हैं, दोनों एफडी में मैं करना चाहता हूँ, अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ। एक मुझे कुछ ब्याज दे रहा है, दूसरा मुझे कुछ ब्याज दे रहा है। तो इसमें बोला है 30,000 रुपए को मैं किस हिसाब से तोड़ू। इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, अगर उस ट्रस्ट फंड पे मुझे जो सालाना ब्याज है वो 1,800 रुपए का मिले, और दूसरा है 2,000 रुपए का मिले। 1,800 के लिए क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 2,000 रुपए के लिए क्वेश्चन आप करेंगे। सो दोनों से मिला के ब्याज कितना मिलना चाहिए मुझे, 1,800 रुपए। तो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, मैंने मान लिया x रुपीज कुछ इन्वेस्ट होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, दूसरे में अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा, वो होगा 30,000 माइनस x, क्योंकि टोटल 30,000 रुपए है, कुछ x रुपए मान लो आपने 1,000 रुपए अगर पहले बॉन्ड में डाले तो दूसरे में कितना डालोगे, 29,000, क्योंकि कुल मिला के आपके पास जेब में कुछ नहीं रहना चाहिए, आपने दोनों बैंकों में पैसे जमा कराने हैं। तो आपने पहले बॉन्ड में मान लिया कि x अमाउंट मैंने जमा कराया, तो सेकंड बॉन्ड में आप कितना डालोगे, 30,000 माइनस x दूसरे में डालोगे, सेकंड ऑप्शन। अब उसके बाद क्या है, इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 1,800, टोटल जो ब्याज मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, 1,800 रुपए मिल रहा है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट को आपकी ब्याज से इंटू कराऊंगा तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये समझने वाली चीज है। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1x2 की, यहाँ लिखा x, ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, आपके बॉन्ड्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो पहले बॉन्ड में आपने x रुपए डाले हैं, दूसरे बॉन्ड में आपने 30,000 माइनस x रुपीज डाले हैं। सो एक रो है सिर्फ ये, और कॉलम ऊपर से नीचे देखूंगा तो दो है। एनुअल रेट, सालाना ब्याज कितना है, 5% और 7%, इसको ऊपर से नीचे लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना, इसको इसमें और इसको इसमें लिखने का कारण सिर्फ एक है, आप बता सकते हो वो क्या है, क्योंकि जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और इन दोनों को इंटू कराने के लिए इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे और दूसरे को लिख दिया ऐसे, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, और बच क्या गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और 1, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 1x1 की। तो x इंटू 5%,
x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7%, परसेंट आपको पता ही है अपॉन में 100 आ जाता है परसेंटेज का साइन, इज इक्वल टू 1800। 5x प्लस मैंने 30,000 को इंटू करा दिया, ब्रैकेट खोल लिया, ब्रैकेट खोल लेना, अपॉन में जो 100 था, जो 100 आपका यहाँ पर था, वो 100 यहाँ पर जाके इंटू हो गया, तो वो हो गया 1,80,000 हो गया। अब इसको माइनस में ले जाऊंगा, 7x माइनस 5x 2x आ जाएगा, 30,000 बराबर आ जाएगा 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो इसका मतलब 1,800 रुपए ब्याज पाने के लिए मुझे पहले बॉन्ड में x की वैल्यू कितनी आई है 15,000, तो पहले बॉन्ड में कितने पैसे जमा कराऊंगा 15,000, और 30,000 में से 15,000 माइनस करूंगा तो दूसरे बॉन्ड में भी कितने पैसे जाएंगे मेरे, दूसरे में भी जाएंगे 15,000। तो 15 पहले बॉन्ड में 15,000, दूसरे में 15,000। सेकंड ऑप्शन में आप 2,000 रुपीज जब जमा कराओगे, सेम क्वेश्चन फॉलो अप लोगे, यहाँ पे 1,800 की जगह आप 2,000 रुपए कर दोगे। तो इस तरीके से आप कर लोगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो लेक्चर खत्म होती है, फिनिश होती है। यहाँ पे कोई भी डाउट्स होते हैं, किसी भी चीज को लेके कोई क्वेरी होती है, मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट का लिंक और सारे यूट्यूब का जितना भी डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे मैं आपको नोट्स वगैरह सब पीडीएफ बना के देता हूँ। तो काइंडली उसको फॉलो कीजिए। अब रूल्स रेगुलेशंस कुछ बनाइए, स्ट्रिक्ट मत बनाइए, लेकिन जैसे भी बनाओ आप उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।